डालकर उसके सामने रख दिए। मगरमच्छ ने गुस्से में आकर उस लड़की का एक हाथ काट दिया और उसे दीवार पर दे मारा। सबकी सांसें एक पल को रुक गईं। जैसे ही मगरमच्छ उस पर दोबारा हमला करने वाला था, सारा ने तुरंत बंदूक से गोली चला दी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सारा का निशाना बहुत खराब था। उसने सारी गोलियां चला दी, पर एक भी मगरमच्छ के जानलेवा स्पॉट। कुछ लोगों का ग्रुप जो एडवेंचर के लिए अपनी छुट्टियां मनाने घूमने निकलता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो सिर्फ एक डरावने सपने की शुरुआत थी। वहां पहुंचने के लिए एक घाटी से गुजरना जरूरी था, इसलिए मजबूरन उन्हें अपनी गाड़ी अंत में रोकनी पड़ी और फिर एक प्राइवेट प्लेन लेना पड़ा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि खतरा अभी शुरू होने वाला है। जैसे ही सब प्लेन में बैठे, एक आदमी जो सूट में था वो जोर जोर से फोन पर बात करने लगा। उसकी आवाज सुनकर पीछे बैठे एक कपल इरिटेट हो गया। आंटी ने उसे चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। ये सब देखकर उसके पास बैठे अंकल गुस्सा हो गए। जैसे ही उन्होंने खड़े होकर कुछ कहना चाहा, प्लेन एकदम हिलने लगा और अंकल सीधा नीचे गिर गए। प्लेन का इंजन फेल हो गया और प्लेन क्रैश हो गया। थोड़ी देर बाद सब लोग होश में आए और देखा कि आधा प्लेन पानी में डूबा हुआ है। सब लोग शॉक हो गए, लेकिन अच्छा था कि प्लेन नदी में गिरा, वरना सब मर जाते। अब हाल ये था कि सबको तैरकर किनारे तक जाना पड़ा, लेकिन क्रैश के कारण काफी लोग जख्मी हो गए थे। सबसे बुरी हालत एक लड़की की थी जिसके हाथ से खून बह रहा था। इमरजेंसी में ब्लैक बॉय ने अपनी बेल्ट निकाली और सारा ने उसके हाथ पर बांधा ताकि खून रुक सके। इस दौरान जॉन ने सबकी गिनती की और देखा कि पायलट ही गायब है, तो उसने प्लेन के गिरने वाले एरिया की तरफ जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब सब परेशान हो रहे थे, एक लड़की ने महसूस किया कि पास ही कहीं कुछ आवाज हो रही है। वो चुपके से अकेली ही देखने निकल गई। जब वह अंदर गई, तब उसने देखा कि जमीन पर ढेर सारे मगरमच्छ के अंडे पड़े हैं। तो उसने बिना किसी से पूछे कुछ अंडे उठाए और अपने बैग में डाल लिए। इसी दौरान किनारे बैठे कुछ लोगों ने देखा कि नदी के बीच में कोई आदमी खड़ा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह और कोई नहीं बल्कि वही पायलट है, लेकिन उसका आधा बदन पानी के ऊपर तैर रहा था, जैसे कि कोई लाश हो। यह देखते ही जॉन बिना सोचे समझे नदी में कूद गया उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा मगरमच्छ बाहर आया और उसे पूरा खा गया। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, तुरंत किनारे की तरफ तैरने लगे। काफी मुश्किल के बाद सब किनारे तक पहुंचे, लेकिन उन्हें अब समझ आ गया था कि यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि आमतौर पर मगरमच्छ बिना वजह इंसान पर हमला नहीं करते। अगर करते हैं तो या तो उनका इलाका कब्जा हुआ है या फिर वे किसी चीज की हिफाजत कर रहे हैं, जैसे कि अंडे। इसलिए सबने तय किया कि तुरंत नदी छोड़कर किसी ऊंची जगह पर चलें, जहां थोड़ा सेफ हो। फिर सब धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगे। रात का अंधेरा छाने लगा और जब वह मगरमच्छ वापस अपने अंडों के पास आया तो देखा कि बस एक अंडा ही बचा है। वह और गुस्से में आ गया, लेकिन दूसरी तरफ वह लोग इस बात से अनजान थे कि खतरा उनके करीब आ चुका है। थकान से चूर सब लोग जब ऊंची जगह पर पहुंच गए, सब लोग गहरी नींद में सो गए थे। लेकिन इस आदमी को जोर से बाथरूम लग रहा था, तो वह अकेला ही एक कोने में गया। जैसे ही वह वापस आने लगा, उसकी जेब से कुछ सामान गिर गया। उसने तुरंत घास में झुककर ढूंढना शुरू किया, लेकिन तभी एक मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर दिया। अगली सुबह जब सब लोग जागे तो उन्होंने उसकी लाश देखी, जो इतनी खौफनाक थी कि देखना मुश्किल हो रहा था। उसकी मौत देखकर जॉन ने अंदाजा लगाया कि ये काम किसी मगरमच्छ का ही हो सकता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, मगरमच्छ ने उसे मारा तो सही, लेकिन उसका मांस नहीं खाया। इससे एक बात साफ हो जाती है, मगरमच्छ ने सिर्फ मारने के लिए अटैक किया। मतलब उसका इरादा खाने का नहीं था, बल्कि निशाना बनाने का था। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जब सब सोच रहे थे कि अब क्या करें, तभी इस लड़की ने देखा कि थोड़ा दूर एक पुराना सा लकड़ी का घर दिख रहा है। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो सबने सोचा कि वहां जाकर सोच विचार करें। तो बिना देरी किए सब उस तरफ चल पड़े। लेकिन थोड़ा ही चलते चलते सारा ने महसूस किया कि आसपास कुछ आवाज हो रही है, तो उसने तुरंत सबको रुकने को कहा। फिर सबने कान लगाकर सुना और तब पता चला कि एक मगरमच्छ सीधा मोटी आंटी के पीछे घास में छुपा हुआ है। सारा ने आंटी से कहा वही रुके, लेकिन तभी एक मगरमच्छ ने आंटी को 1 सेकंड में खा लिया। सबने घबराकर भागना शुरू किया और उनके पीछे काफी बड़े बड़े मगरमच्छ थे। हालत काफी नाजुक हो गई थी, लेकिन वो लकड़ी का घर अब ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन जैसे ही सब उसमें दौड़कर घुसे, पीछे भाग रही लड़की को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उसके पैर को जोर से काट लिया। उसके हस्बैंड ने उसे पकड़ा। ये देखते ही सब लोग तुरंत उसकी मदद करने लगे। आखिरकार सबकी मिलजुल कर कोशिश से उन्होंने दरवाजा बंद कर ही दिया। कुछ देर बाद बाहर सब शांत हो गया। सब लोग तो डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन सबसे पहले जरूरत थी उस लड़की के कांटे हुए पैर पर बैंडेज किया जाए। अभी के लिए सब कुछ थोड़ा सेफ लग रहा था, लेकिन कोई भी उस खौफ को भूल नहीं सकता था। इसलिए सबने तय किया कि वो रात को एक एक करके पहरा देंगे, बाकी लोग आराम करेंगे। इसी तरह एक रात शांति से निकल गई। अगली सुबह ब्लैक बॉय को एक मैप मिला। उससे पता लगा कि यहाँ से कुछ ही दूर एक
बड़ी बिल्डिंग है, बस एक नदी क्रॉस करनी है और फिर लगभग 3 मील चलना होगा। उसका मानना था कि वहीं जाकर उन्हें मदद मिल सकती है, लेकिन जॉन इस प्लान से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि यह काफी रिस्की है क्योंकि बाहर मगरमच्छ सिर्फ ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हैं। अगर रास्ते में अटैक हो गया तो, लेकिन अगर यहीं रुकते हैं तो खाने की समस्या हमें मार देगी। दोनों तरफ मौत है तो क्यों ना कोशिश की जाए, शायद बचाव का एक चांस मिल जाए। तो सबने तय किया कि बस अब और नहीं रुकेंगे। सबने एक एक लकड़ी उठाई और निकलने की तैयारी कर ली। जाने से पहले सारा ने सबको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई कि मगरमच्छ जमीन पर इतनी तेजी से नहीं दौड़ते, लेकिन अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें खा भी सकते हैं। तो जैसे ही उनसे आंख मिलती है तुरंत उल्टी दिशा में दौड़ लगाना, और अगर किसी को मगरमच्छ ने काट लिया तो घबराना नहीं, क्योंकि पैनिक करके हिलने से तुम्हारी मौत और तेज हो जाएगी। सही तरीका है उनकी आंखों या नाक पर अटैक करो, लेकिन याद रहे ये सब सिर्फ तब काम करेगा जब तुम जमीन पर हो। अगर पानी में गिर गए तो समझो काम खत्म। जैसे ही सारा इतना बोल ही रही थी, जॉन ने दरवाजा खोल दिया और सब लोग एक बार फिर भागने की राह पर निकल पड़े। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस लड़की के पैर की चोट अभी भी प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुई थी। अभी ज्यादा दूर गए भी नहीं थे कि लड़की के घाव में तेज सूजन आ गई। इतनी ज्यादा जलन और दर्द होने लगा कि वह चल ही नहीं पाई। मजबूरी में सब लोग रुककर उसके साथ बैठ गए थोड़ा रेस्ट करने के लिए, लेकिन तभी लीसा को बुरा लग गया। उसने नाराजगी जताई और कहा, एक के लिए सबका वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं है। उसकी इतनी खुदगर्ज बात सुनकर सब गुस्से में आ गए, लेकिन इस वक्त किसी में ताकत नहीं थी बहस करने की। लड़की ने भी सब पर बोझ बनने के गिल्ट में दर्द से कराहते हुए अपने हस्बैंड के सहारे खुद को उठाया। तभी ब्लैक बॉय ने कान लगाकर सुना, कहीं पास से पानी बहने की आवाज आ रही थी, और बिना टाइम वेस्ट किए सब उस आवाज की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगे। और कुछ ही देर में वाकई वह नदी उनके सामने थी जिस पर पहुंचने का सपना वो रात से देख रहे थे। लेकिन अब सवाल ये था, इस नदी को पार कैसे करें? सोच विचार के बाद सबने तय किया कि एक सिंपल सा लकड़ी का राफ्ट बनाएंगे। सबने मिलकर पेड़ के मोटे मोटे तने इकट्ठा किए और राफ्ट बनाना शुरू कर दिया। एक लड़की ऊपर चढ़कर आसपास की देखभाल करने लगी, लेकिन उसने महसूस किया पीछे घास में कुछ हिल रहा है। ताकि दूसरे लोग परेशान ना हो, उसने अकेले ही हिम्मत दिखाई और घास के बीच चली गई। और तब हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपने दम पर एक बड़े से मगरमच्छ को मार गिराया। सब लोग उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गए। किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतनी बहादुर निकलेगी। तब तक राफ्ट भी तैयार हो चुकी थी। सब उस पर चढ़ने लगे, लेकिन तभी देखा कि उनका एक बैग तो किनारे पर ही रह गया है। ब्लैक बॉय तुरंत वापस भागा बैग लेने। बैग लेकर राफ्ट पर फेंक दिया और खुद तेजी से पानी में राफ्ट की तरफ तैरने लगा। तभी किनारे से एक मगरमच्छ ने उसे देख लिया और पानी में उतर आया। ब्लैक बॉय मुश्किल से राफ्ट तक पहुंच गया, लेकिन अब उनके सामने और भी बड़ी मुश्किल खड़ी थी। सब लोग टेंशन में थे कैसे निकले यहाँ से, लेकिन जो बिल्कुल शांत थी वो लड़की, जिसका पैर जख्मी हो गया था, अब सोच में डूबी थी जैसे कोई प्लान कर रही हो। मगरमच्छ पानी में तेजी से उनकी तरफ तैरते हुए आ रहे थे, लेकिन वह अब भी राफ्ट के पीछे के हिस्से में शांत बैठी थी, जैसे उसके चेहरे पर कोई घबराहट ही ना हो। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, अपने पति की आंखों में देखा जिसे वह दिलोजान से चाहती थी, और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में कूद गई। उसके पति की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल से चीख निकली, लेकिन आवाज जुबान से न निकल पाई। वह तो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बीवी अपनी जान दे देगी सिर्फ इसलिए ताकि बाकी सब लोग बच सकें। मगर अब वक्त था भागने का, रोने का नहीं। सारा ने तुरंत लकड़ी की छड़ी उठाई और राफ्ट को तेज धकेलने लगी। हर कोई दिल में दर्द लेकर आंखों में आंसुओं के साथ अगले पड़ाव की तरफ बढ़ने लगा। काफी मुश्किल के बाद वो लोग उस बिल्डिंग के पास पहुंच गए, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। सब उस लड़की के गम में डूबे हुए थे। बिल्डिंग के सामने जमीन पर गिरे हुए खोखे पड़े थे, इस बात का सबूत कि यहाँ पहले कुछ बुरा हुआ था। पर अब इतना सोचने का वक्त नहीं था, उन्हें अंदर जाना ही था। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर घुसे, अंधेरा छा गया। ब्लैक बॉय एक साइड की अलमारी से टॉर्च निकाल लाया और चारों तरफ रोशनी डालकर देखने लगा। हर दीवार पर खून के निशान थे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते गए। उनका लक्ष्य था किसी तरह यहाँ से किसी को मैसेज भेजना, मदद बुलाना। जगह काफी बड़ी थी, इसलिए जॉन ने सजेस्ट किया कि सब लोग ग्रुप्स में बंट जाएं, 3 लोग हर ग्रुप में। लेकिन जॉन जानबूझकर खुद लीसा के साथ दूसरी तरफ चला गया। पर यह सब उसकी चाल थी, क्योंकि जॉन के दिल में आग जल रही थी। जैसे ही वो दोनों ऊपर के फ्लोर पर